तू रंग मौला रंग दे। क्या हुआ मुनव्वर? मुनव्वर कुछ तो बोले, बताए। मेरे बच्चे का पता चला? मुनव्वर हसन का पता चला? मुनव्वर खुदा के लिए कुछ तो बताए मुझे। नहीं था वो हसन। हसन की गुमशुदगी से मुझे इतनी तकलीफ नहीं पहुंची जुनैद, जितना तुम्हें सामने देखकर होती है। तुम और तुम्हारी बीवी अब इस घर में नहीं रहोगे, यह मेरा आखिरी फैसला है। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता इस घर को खाली करो और दफा हो जाओ यहां से। फिर चाहे तुम सड़क पे रहो या किसी और के आसरे पे, मुझे कोई परवाह नहीं। हसन चाहे जिंदा रहे ना रहे, लेकिन तुम मेरे लिए मर चुके हो। जी लूंगा किसी भी तरह दिल को समझाए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए। कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तू रंग मौला रंग दे। नसीब हमारा हूँ जग खुद गर्ज बड़ा, मैं जग से हारा हूँ। ख्वाब सब बहा दूंगा मैं खुद को बिन बताए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए। कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तू रंग मौला रंग दे। नसीब हमारा हूँ जग खुद गर्ज बड़ा, मैं जग से हारा हूँ।
आपको यहाँ देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बाहर देखो पुलिस गई है कि नहीं? क्या? बाहर पुलिस आई है और मुझे यकीन है मुझे ढूंढने आई है। लोग यहाँ अल्लाह के डर से आते हैं और आप लोगों के डर से आए। तुम्हारी बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। जाकर देखो रास्ता साफ है कि नहीं। मैं वहीं कोने में बैठा हूँ। बाहर तो कोई नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप थोड़ी देर यहीं बैठे रहें, उनका कुछ पता नहीं। आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? तो आपसे मतलब मेरी मर्जी जैसे चाह रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप जबरदस्ती आए यहाँ पर, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ इबादत के लिए आते हैं। अगर थोड़ा सा धीमा बोलें तो मेहरबानी होगी, सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ आपसे। हमेशा यहीं आते हो नमाज पढ़ने? कई सालों से। अच्छी वाली उम्र के लगते हो। शादी क्यों नहीं की अब तक? की थी। मेरे गुस्से पर सवाल उठाते और अपनी शादी चला नहीं सकते? अच्छा, चलाई थी, बखूबी चलाई थी। एक प्यारा सा बच्चा भी था। दोनों मुझे छोड़ के चले गए। कहां चले गए? जहां से आए थे, जहां आपको और मुझे जाना, वहीं। एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी वहीं चला रहा था, वो भी गुस्से। मैं आप ही की तरह का होता। सोचा बीवी और बच्चे के साथ अपना गुरूर भी दफन कर दूं। ये गुस्सा बड़े बड़े घर खा गया आसान साहब। करना तो मरे हुए लोगों को जीतते थे, फिर हम जिंदा होकर अपने गुरूर में सब कुछ क्यों तबाह कर देते? क्यों आई हो मेरे कमरे में? क्या है ये सब कुछ? आखिरी बार आई हूँ, दोबारा कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं आयरा और जुनैद के साथ ये घर छोड़ के जा रही हूँ। आपको ये घर खाली चाहिए था ना, मिल जाएगा। जैसा आपका हुक्म था वैसा ही हो रहा है। कमरे की चाबियां और आपकी दवाइयां बाहर रख कर जाऊंगी, ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। मुझे खुशी इस बात की कि कम से कम जाते जाते तुम मुझे इतना तो समझ गई हो कि मैं अपनी बात को दोहराता नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि इन दोनों को लेकर निकल जाओ इस घर से। अच्छा हुआ तुम मेरी बात को समझ गई हो। आप कीजिएगा, सामान बिखरा हुआ है आपके कमरे में, लेकिन आप फिक्र नहीं करें। एक बार सारी चीजें समेट लूं, उसके बाद दोबारा कभी इस कमरे में कदम नहीं रखूंगी।
क्या कर रही हो ये? अगर तुम्हें कोई काम है तो मुझसे कहो, नीचे उतरो। तो नाराज क्यों हो रहे हो? आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी ना तो मैं बता दूंगा, तुम आराम से बैठो। तुम ये सब अकेले कैसे करोगे जुनैद? एक हफ्ते में कैसे होगा ये सब? 7 दिन में घर कहाँ मिलेगा? कहाँ जाएंगे हम? तुम्हारी जॉब भी नहीं है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। एक और जॉब की ऑफर है मेरे पास, कल मिलने जा रहा हूँ उनसे मैं, और स्टेट एजेंट से भी बात हो गई है। कल और परसों में घर दिखाएगा। एवरीथिंग विल बी ओके, रिलैक्स। रहने के लिए छत तक तो है नहीं, तुम इतने आराम से पैकिंग कर रहे हो। कैसे हो इतने पॉजिटिव? तुमसे सीखा है। अच्छा मुझे कोई काम दो करने को, तुम्हें काम करता हुआ देख रही हूँ तो मुझे गुस्सा आ रहा है। कैच। अगर काम ही करना है ना तो टेप निकालने में मेरी मदद करो, ये कार्टन्स पैक करने वक्त बच जाएगा। चलो। हसन, आप कहीं मेरे बारे में जान के तरस खा के तो यहाँ नहीं आ गए? अच्छा नहीं हूं मैं, कल जो पुलिस आई थी दोबारा भी आ सकती है। ज्यादा देर वहां अकेला नहीं रहना चाहता था, इतनी सी बात है। इसका मतलब आपने घर वालों को परेशान करने की ठान ली है। ये शेल्टर होम है, ज्यादातर लड़कियां हैं यहाँ पर। मस्जिद से जब फारिग होता हूँ तो यहीं आ जाता हूँ। वैसे तो देखभाल करने वाले काफी लोग हैं, लेकिन इन बच्चों को जितनी तवज्जो दी जाए कम है। सारी गुमशुदा आप जैसे ही हैं। आप ही तो गुमशुदा हैं, है नहीं? कुछ बच्चे वापसी का रास्ता भूल गए हैं, कुछ ने तंग आके घर छोड़ दिया, कुछ बच्चों को तो उनके घर वालों ने यहाँ छोड़ दिया। वैसे ही दुनिया है इनकी। सर आप यहीं बैठे, मैं
अंदर से एक छोटा काम करके आया था। बस आपसे गुजारिश है सर, मासूम बच्चे बर्दाश्त मांगते हैं, तो सर प्लीज इन्हें डांटिएगा मत। ठीक है ठीक है। मैं आया। सुनो, गिर गया तुम्हारा कुछ? क्या हो गया? आवाज दे रहा हूं, सुनाई नहीं देता है? ये गिर गया तुम्हारा? इससे भी क्या बोल दिया मैंने? क्या बात है? सब ठीक है? जीव नखरे, तो मदद करो, ऊपर से रोकर मुझे बुरा बना दे। आपकी गलती नहीं है, शायद इसकी भी नहीं है। बेकार में आकर खुद को ख्वार किया मैंने। बहुत बड़ा घराना है इस बच्ची का, बहुत बड़ा घर, बहुत सारे लोग। इतना बड़ा घर के किसी को कानों कान खबर ही ना हुई कि इस बच्ची के साथ अपने ही घर में क्या हो रहा है। कहने को चचा है इसके लिए, लेकिन है नहीं। एक बच्ची से कितनी बार मासूमियत छीनी है पता नहीं। घर वालों ने यकीन नहीं किया तो किस्मत यहां ले आई इसे। अकेले सड़क पे रो रही थी। आपको करीब आना बुरा लग गया होगा सर, किसी से बात नहीं करती। माफ कर देना सर। सैलरी पैकेज थोड़ा कम है, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं मान जाऊं तो यहाँ पर बात बन जाएगी। कोई बात नहीं, गो फॉर इट। कुछ ना होने से तो बेहतर ही है ना। पता है आयरा, इस कमरे को मैंने बड़े प्यार से सेट किया था। यहाँ पर मेरी पसंद, मेरी ज़रूरत की हर चीज़ है। सब कुछ मुझे अब्बू ने ला कर दी। ये शेल्फ उन्होंने अपने सामने खड़े होकर बनवाया था। जिस मोहब्बत से वो मेरी उंगली पकड़कर मुझे इस घर में लाए थे, मैंने अपने आप से वादा किया था मैं जिंदगी भर ये घर नहीं छोड़ूंगा। हमेशा उनके साथ रहूंगा, कभी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब जब वो खुद ही मुझे यहाँ नहीं देखना चाहते तो ये सब बेमानी है। समझ सकती हूँ मैं आपकी कैफियत। मुझे भी आए हुए चंद दिन ही हुए हैं, फिर भी अब ऐसा है कि 5 दिन में जाना है। 5 नहीं, 1। क्या मतलब? इतना तो वक्त है हमारे पास। नहीं आयरा, मेरा दिल कह रहा है कि शायद ये हमारी इस घर में आखिरी रात है। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इसलिए कि मुझे यकीन है जितने घर मैं कल देखने जा रहा हूँ, मुझे कोई ना कोई पसंद आ जाएगा। उसके बाद हम ये जगह छोड़ देंगे। मैं यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहता और एहसान नहीं ले सकता मैं इन लोगों का। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अम्मी आए ना। क्या नफरत का जवाब नफरत से देना ठीक है? मैं समझा नहीं। उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो क्या मैं भी उन्हें छोड़ दूं? अगर मैं भी उन्हें छोड़ के चली गई तो फिर उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? हालांकि बहुत नफरत करते हैं वो मुझसे, मगर मैं नहीं जा सकती उन्हें छोड़कर। मैंने देखा उन्हें, बहुत मायूस हैं वो, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पा रहे। जानती हूँ बहुत बुरे हैं,
लेकिन इस बुरे वक्त में उन्हें अकेला किसी नए नौकर के साथ छोड़ के चली जाऊं, मेरा दिल नहीं मानता। मैं नहीं जा सकती, चाहे वो मुझे कितना ही धुतकारें, कितना ही कुछ कहे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। यहीं इस घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। कम से कम इस बहाने वो तो मेरी आंखों के सामने रहेंगे ना। ये रिश्ता ही ऐसा है, औरत एक बार किसी को दिल से कबूल कर लेना, सारी जिंदगी उसी के नाम पे गुजार देती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं नहीं जा सकती। नहीं, आप पर कोई जबरदस्ती नहीं है। आप जहां रहना चाहती हैं रहें, मुझे तो सिर्फ आपकी खुशी चाहिए। यहाँ की सफाई करके ना मेरे कमरे में आ जाना। वो पुराना सामान निकाला हुआ है मैंने। सलमा, बहुत गंद है तो आ जाना हाँ कमरे में। सलमा, मेरा वॉलेट किधर है? बेटा तुम एक मिनट ठहरो, मैं जुनैद को फोन करके आई। हेलो जुनैद, बेटा तुम जल्दी से घर पहुंचो, आयरा गिर गई है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। जी अम्मी, एक इमरजेंसी होगी, मुझे जाना होगा। परेशानी वाली कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माँ और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। उनको चेक करवाना चाहिए था, नहीं तो उनका ऑपरेशन करना पड़ता मुझे फौरी तौर पर। बहरहाल अभी आप उनसे मिल सकते हैं और रात को घर भी ले जा सकते हैं। और इन दिनों उनका ख्याल रखिएगा क्योंकि ये मरहला बहुत नाजुक होता है। थैंक यू। नहीं, क्यों रो रही हैं आप? डॉक्टर साहबा ने कहा है ना आयरा ठीक है। जो बच गया उसके लिए नहीं रो रही है, जो मर गया उसके लिए रो रही हूँ जुनैद। जिसके अंदर की इंसानियत जीते जी मर गई हो उसके लिए रो रही हूँ, क्योंकि उसे तो शायद खुद भी नहीं पता कि वो अब जिंदा भी है या नहीं। आयरा जमीन पे पड़ी तड़पती रही, मुनव्वर चुपचाप खड़े देखते रहे उसे। कोई कैसे बदल सकता है इतना? तुम्हारी लाचारगी उनसे देखी नहीं गई और तुम्हें लाकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बना दिया। कितने प्यार से लेकर आए थे ना तुम्हें, और जब तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में थी उस शख्स के कदम भी नहीं हिले।
कैसे बदल सकता है कोई इतना? मुझे माफ कर दो आयरा। तुम्हारे साथ ये सब मेरी वजह से हो रहा है। किस बात की माफी मांग रहे हो जुनैद? मुझसे मोहब्बत करने की या इस रिश्ते को सच्चाई से निभाने की? हमारी मोहब्बत अंकल की नफरत के आगे कमजोर पड़ रही है जुनैद। मैंने पहले कभी भी उनकी आंखों में इतना गुस्सा नहीं देखा, इतनी नफरत नहीं देखी। तुम सही कह रहे थे, वो सच में हमारी उस घर में आखिरी रात थी। मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगी। वो शख्स हमारे वजूद से नफरत करता है। मैं अपने बच्चे पे ये जुल्म नहीं कर सकती। अबीर ने मुझसे कहा भी था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जब तक हमें घर नहीं मिले हम उसके पास रहें। प्लीज इसको मेरी मजबूरी समझ लो या अना जो भी समझ लो, लेकिन मुझे फोर्स मत करना प्लीज। जिस घर में मेरे बच्चे की और मेरी ये कीमत है, वहां सांस भी नहीं ले सकती। प्लीज जुनैद, मुझे फोर्स मत करना। मैं कुछ नहीं जानता, ये सब मैनेजमेंट का काम है कि क्या करना और क्या नहीं करना। मेरा काम नहीं है। हम अपनी मीटिंग थोड़ी देर बाद रिज्यूम करेंगे। नहीं, यही रहने दें सबको। आपको भी एहसास होना चाहिए जब दूसरों के सामने तमाशा बनता है तो कैसा महसूस होता है। स्टॉप इट जुनैद, तुम जाओ यहां से। क्या बिगाड़ा था मेरी बीवी ने आपका? आपको खौफ नहीं आया अगर मेरी बीवी और बच्चे को कुछ हो जाता तो सबको क्या जवाब देते आप? आपकी अना रिश्तों से तो बड़ी थी, अब आपके खौफ से भी बड़ी हो गई। कैसे? वो कौन सी घड़ी थी जो आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत पैदा हो गई? मुझसे आज तक किसी ने जवाब मांगा है, ना आइंदा मांगने की हिम्मत करेगा। मेरी खामोशी तुम्हें नहीं बता रही कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्या है। एहसान मानो मेरा कि मैंने तुम्हें धक्के देके नहीं निकाला यहाँ से। आपके एहसानात तो बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए एक एहसान वापस करने आया हूं। जो मोहल्लत आपने दी थी वो लौटाने आया। एक हफ्ता दिया था ना आपने, मैं अब उस घर में एक दिन भी नहीं रह सकता। आयरा को डिस्चार्ज करेंगे, मैं सामान लेकर चला जाऊं। लेकिन जाते जाते आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, अपने बेटे के दुख और गम में आप हकीकत से छुप तो रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपको हकीकत का सामना करना पड़ गया ना, पछतावों के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास।
हसन साहब, क्या बात है? उस वक्त बगैर बताया मदरसे से भागे भागे चले आए आप, अब यहां बैठे हुए? सब ठीक तो है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? घबराहट हो रही है, अजीब सी बेसुकूनी है। जो दिल हमेशा से बेसुकूनी में रहा हो, वो सुकून आने पे उसे पहचान नहीं पाता। वही कैफियत है आपकी इस वक्त। आपके अंदर कुछ बदल रहा है, उसी ने क़यामत बर्पा की हुई है आपके अंदर। किसी खुशफहमी में मत रहना कि 2 दिन तुम्हारे साथ मस्जिद चला गया हूं तो तुम जैसा बन के किसी कोने में बैठ जाऊंगा। तुम जानते नहीं हो, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरा इंसान हूं मैं। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा आदमी जब बदलता है ना, तो वो सोच से भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। आप कितने ही बुरे क्यों ना, लेकिन कुदरत के खेल ऐसे ही हैं। जब इंसान अपने अंदर शैतान देख लेता है ना, तो उसके बाद उसे खुदा नजर आता है। और इस वक्त आपको खुदा दिख रहा है, मैं देख रहा हूं। फिलहाल जितना देखना है सिर्फ उतना ही देखो। सुबह से साल में बैठा हूं, भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? शुक्र है आपने खुद से पहली मरतबा कुछ मांगा तो सही। मैं लेके आता हूं। तुमने गेस्ट रूम तैयार कर दिया? बस जुनैद भाई भी थोड़ी देर में फोन करके बताएंगे कि वो कब आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हें कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दो, मैं कुछ देर में बाहर जाने वाला हूँ। एक बात करनी थी। बोलो। थैंक यू सो मच। किस लिए? हमें भी अभी यहाँ पे ठहरी हुई है और वो लोग भी यहीं आ रहे हैं। I seriously can't thank you enough. तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, और वैसे भी वो लोग कौन सा हमेशा के लिए हमारे घर पे रहने आने वाले हैं, और इन हालात में हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी अम्मी को पता चलेगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगी, मैं उनको बता चुका हूँ, इसलिए डोंट वरी। राहिल, हमारी आंटी से बात हुई है? मैं तो काफी दिन से उन्हें कॉल कर रही हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा। हाँ, हुई थी उनसे बात। एक्चुअली उनका नंबर चेंज हो गया, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ले लेना मुझसे। उन्होंने नंबर क्यों चेंज किया है? सब ठीक है ना? राहिल, मैं कुछ पूछ रही हूँ। अभी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तो इस तरह मैं और मजीद परेशान हो जाऊंगी। अम्मी को कुछ दिन पहले अननोन नंबर से कॉल आई थी, ये बताने के लिए कि तुम्हारी दूसरी शादी। देखो, तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं किसकी हरकत है। शायद ये हसन का आखिरी बार है, उसके पास खुद घर नहीं है तो वो चाहता है कि तुम्हारा घर भी खराब करे। और वैसे भी आयरा के हक में बोलने की कोई तो सजा देनी थी उसने तुम्हें, लेकिन मैंने बात संभाल ली थी। मैंने अम्मी को कहा कि ये तुम्हारा पुराना मंगेतर है जो तुम्हें गुस्से में आके तंग कर रहा है, और वो समझ गई। और तुम आयरा की वजह से इतनी परेशान थी कि मैं तुम्हें इस मामले से दूर रखना चाहता था। खत्म होगा नफरत का ये सिलसिला? कभी कभी मुझे लगता है कि हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये नफरत चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो तंग आ गई हूँ सबसे। तुम्हारे कहने पे मैंने तुम्हें सब कुछ बताया,
इसका मतलब ये नहीं कि तुम परेशान होकर बैठ जाओ। और वैसे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। किस किस बात पे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? बता दूंगा, भी याद नहीं आ रहा। पागल, तुम हर छोटी सी बात पे इतनी परेशान क्यों हो जाती हो? अच्छा मुझे बताओ, कुछ ग्रोसरी लानी है तो मैं लेकर आ जाऊं, देर हो रही है। मैं देख लूंगा। ओके। तुम थोड़ी देर आराम कर लो आयरा, मैं सामान पैक करता हूँ। तब तक मैंने दूसरी गाड़ी मंगाई है, वो भी जल्दी आ जाए। जुनैद, तुम सबके सामने ऐलान करके गए थे कि मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं, इसीलिए मैंने तुम्हारा सामान लाके यहाँ रख दिया है। अब अंदर कमरा तुम्हारा खाली है, तुम्हें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। नवर, क्या हो गया आपको? बच्ची को थोड़ी देर आराम तो कर। सलमा, तुम नहीं जानती हो कि जुनैद अपनी बात का कितना पक्का है, और इससे ज्यादा मैं हूं। ये कदम घर से बाहर चले जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक बार मैं इसे घर लाने की गलती कर चुका हूं, अब बार बार नहीं कर सकता। जुनैद, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो। उम्मीद है आइंदा हमारा आमना सामना कभी नहीं होगा। तू रंग मौला रंग दे। मैं एक मरे हुए शख्स से अपने घर की रखवाली नहीं करवा सकती। ना मुझे तुम्हारी बातों से फर्क पड़ता है और ना ही जुनैद के यहाँ से जाने से। ये घर आसान का और उसी का रहेगा। हेलो सर, मैं शाकिर बात कर रहा हूँ सर। इस वक्त क्यों फोन किया तुमने मुझे? सर मैंने हसान साहब को भी यहाँ देखा, वो यहीं है। क्या? कई लोगों से सुन चुका हूँ अब्बू हसान को ढूंढने के लिए मारे मारे फिर रहे। किसी ने उन्हें यह बता दिया वो इसी शहर में, तब से बहुत बेचैन है। आयरा और जुनैद की शादी भी शायद तुम्हारे बिजनेस प्लान का हिस्सा थी। जुनैद को अपने घर में लाकर उसकी तालीम पर पैसा खर्च करके तुम अपना ही फायदा देखते रहे, क्योंकि तुम्हारा निकम्मा बेटा तो इस काबिल था नहीं।